स्पीच अपनी नहीं की थी। ये सब अजूबे सिंध में हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। सिंध में जमहूरियत जो है वो कब्रों में पैर लटकाए बैठी है, और सिंध में जमहूरियत की कातिल वो पीपल्स पार्टी है जो कि जमहूरियत की दावेदार थी, जो जमहूर की दावेदार थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी। आज वो सूबा सिंध में जमहूरियत को कत्ल करके उसने सिंध असम्बली में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। और मैं उसके चंद पॉइंट्स आपको देना चाह रहा हूँ कि कैसे हम कहते हैं, ये कोई लफाजी नहीं है, ये एक सोचने के लिए मैं कहता हूँ जो डेमोक्रेसी पे इंटरनेशनल जो इदारे काम कर रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी को एक डेमोक्रेटिक पार्टी तस्वुर करते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि ये एक डिक्टेरियल एटीट्यूड पे यकीन रखने वाली पार्टी है। ये एक आमिराना सोच वाली पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। इनका एटीट्यूड मतलब जमहूरियत दुश्मन इनका तरीक़ाकार है। उसके मिसालें चंद। पीपल्स पार्टी इस दफ़ा 2018 के बाद जब गवर्नमेंट में आई और अपोजिशन में, मैं कहना चाहता हूँ कि पहली दफ़ा वो अपोजिशन आई जिसको पता है कि अपोजिशन क्या होती है। तो वो पार्टी जिसने COD में साइन किया हुआ है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उसका आर्टिकल इसमें शामिल है, शराइत में शामिल है कि अपोजिशन लीडर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि सिंध में चेयरमैन तो छोड़िए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का एक भी मेंबर नहीं है, जो ओरिजिनल अपोजिशन है 65 मेंबर्स की, बाकी शायद कोई एक दो हों। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैनशिप तो नहीं है। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का कोई मेंबर नहीं है, चेयरमैन तो है ही नहीं, जबकि इनकी COD में साइन था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना चाहिए। इस्लामाबाद में बैठ के खुर्शीद शाह साहब इसी COD को सामने रखते हुए अपोजिशन लीडर रह चुके हैं। इस्लामाबाद में रहते हुए आजकल भी अपोजिशन लीडर अपोजिशन जमातों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन अपोजिशन जमातों से हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब थे, अब राना साहब हैं, लेकिन सिंध में आके इनका फार्मूला तब्दील हो जाता है। तो नंबर 1 पॉइंट जमहूरियत के कत्ल का पॉइंट नंबर 1 कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ना कोई मेंबर है, ना कोई चेयरमैनशिप है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि 1400 अरब की इर्रेगुलरिटीज़ या करप्शन जिसकी तहकीकात करनी होती है उसने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, उसमें वही लोग बैठे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 13 साल में 1400 अरब की करप्शन की है एज़ पर अकाउंटेंट ऑडिटर जनरल। तो मैं कहना चाहता हूँ वो उसको सफाई करते जा रहे हैं। अकाउंट मीटिंग होती है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से क्लीन चिट मिलती जा रही है जो इन्होंने करप्शन की है। नंबर 2 स्टैंडिंग कमेटीज़, एक और जमहूरियत का एक मैं कहना चाहता हूँ हुस्न के, ठीक है पार्लियामेंट में बेशक मेजॉरिटी किसकी हो, लेकिन स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, उसके चेयरमैन होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, बिल्स वहाँ जाते हैं, डिस्कशन वहाँ होती है। सिंध में पॉइंट नंबर 2 कैसे कत्ल किया, यूँ जनाजा कैसे पहुँचा दिया, इसके ऊपर इन्होंने कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में अपोजिशन के पास कोई चेयरमैनशिप स्टैंडिंग कमेटी की अपोजिशन के पास नहीं है, और ना ही कोई अपोजिशन का मेंबर अब स्टैंडिंग कमेटीज़ का हिस्सा है। मतलब ना तो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स हैं हमारे, जॉइंट स्पीच अपनी नहीं की थी। ये सब अजूबे सिंध में हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। सिंध में जमहूरियत जो है वो कब्रों में पैर लटकाए बैठी है, और सिंध में जमहूरियत की कातिल वो पीपल्स पार्टी है जो कि जमहूरियत की दावेदार थी, जो जमहूर की दावेदार थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी। आज वो सूबा सिंध में जमहूरियत को कत्ल करके उसने सिंध असम्बली में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है।
اور میں اس کے چند پوائنٹس آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کیسے ہم کہتے ہیں. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, یہ ایک سوچنے کے لیے میں کہتا ہوں جو ڈیموکریسی پہ انٹرنیشنل جو ادارے کام کر رہے ہیں, جو پیپلز پارٹی کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی تصور کرتے ہیں, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ پہ یقین رکھنے والی پارٹی ہے. یہ ایک آمرانہ سوچ والی پارٹی میں کنورٹ ہو چکی ہے. ان کا ایٹیچیوڈ مطلب جمہوریت دشمن ان کا طریقہ کار ہے. اس کے مثالیں چند. پیپلز پارٹی اس دفعہ 2018 کے بعد جب گورنمنٹ میں آئی اور اپوزیشن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ وہ اپوزیشن آئی جس کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے. تو وہ پارٹی جس نے COD میں سائن کیا ہوا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کا آرٹیکل اس میں شامل ہے, شرائط میں شامل ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہونا چاہیے. لیکن افسوس کہ سندھ میں چیئرمین تو چھوڑیے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا ایک بھی ممبر نہیں ہے, جو اوریجنل اپوزیشن ہے 65 ممبرز کی, باقی شاید کوئی ایک دو ہوں. تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین شپ تو نہیں ہے. سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی ممبر نہیں ہے, چیئرمین تو ہے ہی نہیں, جبکہ ان کی COD میں سائن تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے. اسلام آباد میں بیٹھ کے خورشید شاہ صاحب اسی COD کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں. اسلام آباد میں رہتے ہوئے آج کل بھی اپوزیشن لیڈر اپوزیشن جماعتوں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اپوزیشن جماعتوں سے ہیں. پہلے شہباز شریف صاحب تھے, اب رانا صاحب ہیں, لیکن سندھ میں آ کے ان کا فارمولہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو نمبر 1 پوائنٹ جمہوریت کے قتل کا پوائنٹ نمبر 1 کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نہ کوئی ممبر ہے, نہ کوئی چیئرمین شپ ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ 1400 ارب کی ارریگولرٹیز یا کرپشن جس کی تحقیقات کرنی ہوتی ہیں اس نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, اس میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے گزشتہ 13 سال میں 1400 ارب کی کرپشن کی ہے ایز پر اکاؤنٹنٹ آڈیٹر جنرل. تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ اس کو صفائی کرتے جا رہے ہیں. اکاؤنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے کلین چٹ ملتی جا رہی ہے جو انہوں نے کرپشن کی ہے. نمبر 2 اسٹینڈنگ کمیٹیز, ایک اور جمہوریت کا ایک میں کہنا چاہتا ہوں حسن کے, ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں بے شک میجورٹی کس کی ہو, لیکن اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, اس کے چیئرمین ہوتے ہیں, اس کے ممبر ہوتے ہیں, بلز وہاں جاتے ہیں, ڈسکشن وہاں ہوتی ہے. سندھ میں پوائنٹ نمبر 2 کیسے قتل کیا, یوں جنازہ کیسے پہنچا دیا اس کے اوپر انہوں نے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کے پاس کوئی چیئرمین شپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی اپوزیشن کے پاس نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اپوزیشن کا ممبر اب اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ ہے. مطلب نہ تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ممبرز ہیں ہمارے جوائنٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.